दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी आप किसी होटल में ही रह लीजिए, हमारे घर आने की जरूरत नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो सुनिधि, हम बिलासपुर वाले भैया मोनू बोल रहे हैं। सब परिवार आए हैं बेड़ा घाट और बरगी घूमने के लिए। तुम्हारी बहनें पिंकी और रिंकी भी अपने ससुराल से आई हुई हैं, सब साथ में हैं। तुम अपने घर का पता बता दो, बस हम अभी पहुंच ही रहे हैं। फोन पर ये सुनकर सुनिधि का दिमाग सकरा गया। आखिर मोनू भैया को मेरा नंबर किसने दिया? खैर, ये सब मैं बाद में पता करूंगी। लेकिन सुनिधि ने फोन पर साफ साफ कह दिया, भैया मेरे ससुराल वालों को ज्यादा किसी का आना जाना पसंद नहीं है। आप कहीं अच्छा सा होटल देख कर रुक जाइए। और मेरे घर में इतने लोगों को रोकने की व्यवस्था भी नहीं है। एक ही सांस में सुनिधि बोल गई और ये कहकर फोन रख दिया कि अभी मैं घर पर काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। जैसे ही सुनिधि ने फोन रखा, सामने बैठी सासू माँ विदाजी ने तैयारियां सजाते हुए कहा, क्यों ससुराल का नाम बदनाम करने पर तुली हो? मैंने कब किसी को आने के लिए मना किया है? अब तुम इतना काम से जी सुराने लगी हो। अरे मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारे माता पिता ने? माता पिता ने तो बहुत सिखाया है सासू माँ, पर मुझे ऐसे मेहमान पसंद नहीं जो मेजबान की मजबूरी ना समझे। क्या मतलब तुम्हारा? साफ साफ बताओ। सासू माँ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। आंखों में आंसू भरते हुए सुनिधि ने अपने बचपन का वह वाकया सुनाया जिसको याद करके आज भी वह मन की गहराइयों से दुखी हो जाती है। बड़ा पूरा मायका था सुनिधि का, भगवान की दया से किसी बात की कोई कमी ना थी। पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक दादाजी के देहांत के बाद उनको घाटा लग गया। एक तो पिताजी को दादाजी के जाने का दुख, ऊपर से बिजनेस में घाटा, दोनों ने उनकी मानसिक स्थिति खराब कर दी थी। अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए थे पिताजी। माँ जब भी काम करके फुर्सत होती तो पिताजी के पास बैठकर सिर्फ रोती रहती और दिलासा देती कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, भगवान हमारा भी बुरा नहीं करेगा। लेकिन इन बातों से तो जीवन नहीं
चलता है। पिताजी के कोई भी रिश्तेदार सहारा देने नहीं आए। वक्त अपनी रफ्तार से चलता चला जा रहा था। पूरे 2 वर्ष होने को आए, पर घर की माली हालत में कोई सुधार नहीं था। धीरे धीरे घर की जमा पूंजी भी खर्च होने लगी थी। अब तो घर के सामने किराने की दुकान वाले भैया ने भी उधारी देना बंद कर दिया था। बस एक दूध वाले सासा का सहारा था, जो बचपन से हमारे यहाँ दूध दे रहे थे। उनके यहाँ खेती बाड़ी भी होती थी, तो हम बच्चों के लिए दूध और अनाज का इंतजाम किसी तरह हो रहा था। ऐसी मुसीबत के समय पर एक दिन अचानक हमारे खानदान के दूर के रिश्ते के मोनू भैया पूरी गाड़ी भरकर हमारे यहाँ अनचाहे मेहमान बनकर आ गए। कम से कम 15 लोग थे। उनके साथ में सभी ने मेहर जाने का एक साथ कार्यक्रम बनाया था और बीच में हमारे घर में रुकने का। मेरी माँ को काटो तो खून नहीं, जब घर में राशन पानी का एक दाना नहीं, हाथ में पैसे नहीं, ऐसे समय में इतने लोगों का बिना सूचना दिए एकदम से आ जाना किसी मुसीबत से कम ना था। माँ ने बड़े भैया को किराने की दुकान पर कुछ उधार किराना लेने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब हम आप लोगों को और उधार सामान नहीं दे सकते। उनका मना करना स्वाभाविक था। उनको भी तो अपना घर खर्च चलाना था। आखिरकार अनचाहे मेहमानों की खातिरदारी के लिए माँ को अपने कान के बूंदे गिरवी रखने पड़े। उन बूंदों को गिरवी रखने के बाद घर में किराने का सामान आया और माँ ने सबकी खातिरदारी की, लेकिन इतने लोगों में किसी ने भी आगे बढ़कर ये पूछने की कोशिश नहीं की कि सासा जी की हालत इतनी खराब है। 2 वर्षों से कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, तो सब व्यवस्था करते, लेकिन उनको किसी के दुख से क्या मतलब। उनकी थाली में तो गरम पूरी सब्जी परोसी जा रही थी और वह उसका आनंद उठा रहे थे। हम भाई बहनों ने विरोध किया तो माँ ने यही कहा कि नहीं बेटा, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। लेकिन हमारी नजरों में तो उस दिन मेहमान की कुछ और ही परिभाषा बन गई थी कि जिन मेहमानों को हमारे दुख दर्द से मतलब नहीं होता है, वह मेहमान भगवान का रूप कैसे हो सकते हैं। क्योंकि भगवान को तो हमारे दुख दर्द का एहसास होता है ना। विद्या जी को अपनी आप बीती सुनाते सुनाते सोनेदी की सिसकियां बंद गई थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्यार से सुनिधि के सर पर हाथ फेरते हुए विदा जी ने कहा, बहुत अच्छा निर्णय लिया बेटा तुमने। ऐसे लोग सचमुच मेहमान कहलाने के लायक नहीं होते।
दोस्तों, जब हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तब हमें उनके सुख दुख का भी एहसास होना चाहिए। सुख के समय तो किसी का आना नहीं खलता, लेकिन अगर दुख के समय पर कोई आए और मदद करने की बजाय सिर्फ अपनी खातिरदारी में ही मग्न रहे तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।